मेरी बैटरी हो गई थी डेड, अब बैटरी कर ली है चेंज। हम है दूसरा टॉप और यहाँ से बाइक गुजारनी मुश्किल हुई है क्योंकि जो टायर गाड़ी का है उसके ऊपर भी बड़ी मुश्किल बाइक चल रही है, स्लिप हो रही है। ये फासला हमें ज़रा बड़ी ही एहतियात से करना पड़ेगा, ताकि हिम्मत हम नहीं हारेंगे यार, मतलब अल्लाह की ज़ात बात करने वाली है। निकलते हम जाएंगे यहाँ से और अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहे तो निकल जाएंगे, क्योंकि करना अल्लाह पाक ने है। हम कोशिश करते हैं और अल्लाह पाक मदद फरमाते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल को फेस कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ तो रुक तो सकते नहीं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोई भी रहने की स्टे की जगह नहीं होती बाबूसर टॉप पे, सिवाय एक तरीका कि आप अपना टेंट लगा लें, और टेंट ही इस बर्फ़बारी में नहीं लगा सकते आप, क्योंकि जब बर्फ़ ऊपर से रात को गिरेगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हो रही है बाइक फिर। और एक आधा दिन हो तो चलो समझ आती है, आगे बर्फ़ बढ़नी है, कम नहीं होनी, क्योंकि आगे मौसम ठंडा ही होना है मज़ीद। और यहाँ पे रहने वालों जो होंगे, रहने वाले जो है वो घरों के अंदर महसूस होकर रह जाते हैं, वो बाहर निकलना उनका नामुमकिन हो जाता है। मेरा ख्याल था कि शायद कि ये सड़क के ऊपर सफाई की हो बर्फ़ की, लेकिन नहीं की गई। यहाँ पे ऐसे ही है, ऐसे बंद कर देना, बंद नहीं किया अभी तक इन्होंने, या तो बंद कर देते ना, बता देते, तो अगर बंद नहीं किया तो फिर इसका रोड को ऐसे इतना रखना चाहिए था कि बाइक्स यहाँ से गुजर सकती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा गुजर तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम जाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह। अच्छा यार, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ से ओके। क्लच हल्का सा दबा के रखना पड़ रहा है पहले गियर में भी, और क्लच की वजह से भी स्लिप होती है, क्योंकि अगर क्लच ना दबाएंगे तो ये स्पीड थोड़ा सा पकड़ेगी, और स्पीड पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पीड को, थोड़ी सी स्पीड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा हिस्सा ज़्यादा ही स्लिपरी है। ब्रेक लगानी ज़रा महंगी पड़ रही है, ब्रेक हम नहीं लगाते। पाँव से उठते, दोनों पाँव जो हमने ज़मीन पे लगाए हैं बर्फ़ के साथ, ताकि स्लिप ना हो और दाएं बाएं ना हो बाइक। चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि बाबूसर टॉप पे अगर थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरी हो तो वहाँ से कैसे गुजरना है। अल्लाह का शुक्र है ये भी एक्सपीरियंस हो गया। पत्थर जहाँ पे होंगे वहाँ पे स्लिपरी कम होगी, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होगी वहाँ पे बर्फ़ जहाँ पे ऊंची होगी पत्थरों से, वहाँ पे स्लिपरी ज़्यादा होती है। नहीं निकल गए हम यहाँ से। था आदमी की चौकी थी यहाँ पे, वो ख़त्म कर दी पता नहीं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती, यकीनन आगे है। तो ये नाज़रीन पहले प्रोग्राम था कि यहाँ पे रुके थोड़ा सा, लेकिन
मैं अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकलें, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले हमने फंडर तक पहुँचने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे ये बाबूसर टॉप जो है इसे क्रॉस करने में हमें टाइम जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल बर्फ़ है। और जैसे हम चौकी क्रॉस करेंगे तो बस फिर हम एंड के करीब पहुँच जाएंगे बाबूसर टॉप की, और फिर नीचे की तरफ सड़क उतरेगी। यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को आसरा सांस मिला है ज़रा, और मुझे भी ज़रा सांस मिला है, लेकिन पाँव मेरा ख्याल नीचे की तरफ ही रखें साफ, ताकि अगर कोई स्लिपरी हो तो पाँव नीचे लगा सकें। यहाँ पे स्लिपरी होगी यकीनन, तो यहाँ पे हम आहिस्ता करते हैं और हल्का हल्का चलाते हैं। चल लो नाज़रीन, तुसी देख लो बाबूसर टॉप। ਤੁਹਾਨੂੰ बाबूसर टॉप दिखाने के चक्कर च असी टॉप पे आ गए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, जिन दोस्तों ने नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, ताकि हमें फ़ायदा हो और हमें खुशी हो कि यार हमने अगर इतनी मेहनत की है तो आपने भी उसे पसंद किया। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, लाजमी कमेंट कीजिएगा। अच्छा जैसे कि इधर में चलाएं यार, यहाँ पे पत्थर है तो उस तरह बेहतर है, लेकिन नहीं, पत्थर तो चलने नहीं दे रहे। वो सामने है जी चौकी। अभी चौकी तो काफ़ी दूर है, लेकिन नज़र आ गई बाहर है। वो कहते हैं नज़र आ जाए तो थोड़ा सुकून हो जाता है। तो चौकी के बाद बस थोड़ा सा ही फासला है, और बाबूसर टॉप से फिर नीचे की तरफ सड़क उतरना शुरू हो जाती है। तो मैं भी वहाँ पे बर्फ़ थोड़ी कम हो या ना हो, अल्लाह खैर। बर्फ़ पे चढ़ने लगती है तो ब्रेक लगाता हूँ बिल्कुल। बहुत बड़ा मैदान है, गर्मियों में ये यहाँ पे हरियाली होती है। यहाँ पे जनाब पोलो का मैच खेला जाता है, जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं। मैंने कहा जरा कैमरा थोड़ा सीधा करें तो बाइक बंद हो गई। वो जो अगला कट है उसके सामने चौकी है। पहले हम कहते थे आज पत्थर खत्म हो, अब मैं दुआ कर रहा हूँ कि पत्थर वाली ज़मीन आए, क्योंकि पत्थर वाली ज़मीन पे
चलाना आसान हो जाएगा, फिसलेगी नहीं बाइक। यहाँ से सामने एक चौकी में नजर आएगी नहीं? अच्छा वो वाला कट है जी, अगले मोर्चे में चौकी नजर आएगी। Welcome to Shandur district at Smith, Upper Chitral. Okay, चलना वेलकम कीता जाए यार, अब बर्फ ही नहीं साफ की जाए, आगे बर्फ साफ करते थे फिर वेलकम करते सोने हो, तो फिर तो मजा कुछ और सी। अभी इतना ज़्यादा फासला पड़ा हुआ है, चढ़ाई है जी, चढ़ाई पे ज़्यादा मुश्किल है बर्फ़ के ऊपर चलना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे पत्थर जो है वो थोड़े उभरे हुए हैं, जिसकी वजह से इजी हो गया, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अच्छा जी, बर्फ़ में पाँव रख के चेक करो, बर्फ़ अभी नरम है बिल्कुल, और यही वजह है स्लिपरी की। इस बर्फ़ पे चलना अच्छा आसान होता है, आप दबा दबा के पाँव चला सकते हैं, लेकिन इस बर्फ़ पे बाइक गाड़ी चलाना थोड़ा हार्ड होता है। शंदूर का मैदान जैसे ही चौकी क्रॉस करेंगे, होटल क्रॉस करेंगे, शंदूर का मैदान थोड़ा सा ही रह जाएगा और ख़त्म होने वाला होगा बस। उसके बाद फिर पता चलेगा कि हालात क्या है आगे के।
हमने सोचा था कि यहाँ पे आके ड्रोन चलाएंगे। मुझे दोनों तरफ पाँव रखना पड़ रहा है फिलहाल। हंस रहे वो हंस रहे हैं आदमी का जवाब। हाँ जी आप आ सकते हैं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए। तो मुश्किल है। कहाँ से आए हो सर? लाहौर से। नहीं। एक जगह गिरा था बहुत पीछे, वहाँ बर्फ नहीं थी। अच्छा वो तेज थोड़ा जा रहा था, बजरी थी। अच्छा ये भी टेढ़ा हो गया। बजरी के ऊपर। हाँ वो ये तो खैर वैसे ढीला हो गया ना, बजरी के ऊपर स्लिप कर गई। मसला नहीं है, ये थोड़ा तकलीफ देता है। अच्छा ये हालात कहाँ तक है आगे? सर ये तकरीबन ये थोड़ा नीचे तक अच्छा नीचे तक बस है। अच्छा एंट्री कर लें। जी सर। मैं बस ज़बानी याद है मुझे, मैं सब कुछ आपको ज़बानी बता सकता हूँ। कार्ड दे दूँ लाजमी है, अगर तो मैं दे देता हूँ। इसने जी ये बाबू सर टॉप और ये जनाब बादल और ये बर्फ। ते नाज़रीन तानू बर्फ दिखाने के चक्कर च असीं इत्थों तक आ गए हाँ। ते सबसक्राइब कर दिओ चैनल नू छेती नाल, ते लाइक ते शेयर कर दिओ वीडियो नू। एहो जी वीडियो तानू नहीं मिलनी जी होर किसी चैनल ते। ये जनाब अभी हम होटल पे 2 मिनट रुकते हैं, बस थोड़ा सा रुकेंगे, कोई तस्वीरें वगैरह लेंगे और फिर आगे की तरफ चलते हैं। जी सर, अगर बाबू सर खुला हो तो वहाँ से गुजर के नारायण का गान इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपके इंशाल्लाह कहने का बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भाई। ये तशरीफ़ आवरी नहीं है, ये तशरीफ़ आहो है। तो बस थोड़ा सा ही रह गया फासला, तो लेकिन तस्वीरें उतारने अगर होटल तक हम इजीली पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए, खैरियत से, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, शंदूर होटल, यही है वो होटल जहाँ पे हम रुकते हैं। नहीं वो होटल ये नहीं है। तो अगला है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी, पानी की वजह से इंतहाई स्लिपरी है। तो पानी में जब टायर लगता है तो बर्फ़ के ऊपर वो ज़्यादा फिसलता है। ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें।
नहीं जी, अच्छे से देख लें आप सब दोस्त। आपके लिए जनाब यहाँ पे इतना ही रुक सकते हैं। यहाँ से मैं सोच रहा हूँ निकले, क्योंकि यहाँ से कहीं निकल जाए तो फिर आगे थोड़ा ब्रेक भी लगा देंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे पानी आता है, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है वहाँ भाई। भाई यहाँ पे होटल खुले हुए हैं जिनकी वजह से पानी वगैरह का यहाँ पे निकासी है। चंदूर जैसे पुरफिजा मकाम पर जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारे साथ ताउन। भाई आप लाइसेंस ही ना दें इन्हें मारने का। लाइसेंस भैया मादरत के साथ आपकी तरफ से ही जारी होता है और आप ही ये लिख रहे हैं, आप ही लाइसेंस जारी करने वाले हैं। आप लाइसेंस ना जारी करें। नहीं जी, मैं आप रोक सकता हूँ। अब मैं रुक जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो आगे है, आगे ठीक है, आगे वो हालात नहीं है बर्फ़ के जो पीछे हैं, तो यहाँ पे अब रुका जा सकता है लेकिन ज़्यादा देर नहीं। तो यहाँ पे हम खड़ा करते हैं बाइक को, सीधा करके इधर ऐसे, क्योंकि आगे के हालात मैंने देख लिए हैं तो सुकून हो गया। बस तो कहते हैं मुश्किल वक्त गुजर गया भाई। नहीं मुश्किल वेला टप गया। हाँ, जहाँ पे होटल है वहाँ पे हम ब्रेक नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई है। तो ये जनाब सारा हम क्रॉस करके आ गए। अल्लाह की फजल करम से, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरा ये यकीन है कि मेरा जो ईमान है ना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। बस वो ईमान ही मुझे हर मुश्किल जगह से गुजार देता है, ये मेरा यकीन है। ले जी, इत्थे पीने चाह ते लाने अपने पूरे चाह ते फिर चलने फिर अगे नूं। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? पहचाना कि नहीं पहचाना? खैरियत से? नहीं पहचाना। शायद से। पिछले साल हम आया था, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे फॉरेनर भी आया हुआ था, हमने उसका इंटरव्यू किया था। अच्छा, याद आया कि नहीं आया? यकीनन नहीं आया। यकीनन, क्योंकि काफी लोग आने से जो है ना, फिर ये चाय पिलाओ जल्दी से, छोड़ दो यार सब कुछ यार, छोड़ दो, हमें याद ही नहीं रखा आपने यार। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे खरीदे, अकेला ट्रेवल कर रहे हो? नहीं, अल्लाह है ना यार, इतनी बड़ी अल्लाह तो इतनी बड़ी जात मेरे साथ है, मुझे किसी इंसान की जरूरत है? क्यों जी? बात तो ये है ना, देखो वो अलग बात है। चाय पीने के? हाँ जी, बस चाय वो मैंने आगे देख लिया ना, आगे ठीक है जगह। मैंने कहा मैं रुक सकता हूँ, मैं जा रहा था सीधा। मैं कहा चाय पीते हैं फिर जाएंगे। पराठे चाय तैयार है सर? नहीं, चाय पराठा, चलो पराठा भी खिला दो, जल्दी खिलाना फिर।